हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनोखी की शादी राजवीर से होती है। ससुराल में सास बर्फी देवी और ससुर उदय रहते हैं। अनोखी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत माहिर होती है और तो और वो खाने के पदार्थों को अनोखे रूप से बनाने में एक्सपर्ट होती है। ससुराल में सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है तुमने अनोखी बहू। देख लो राजीव की अम्मा, क्या स्वादिष्ट खाना पकाती है तुम्हारी बहू, तुमसे भी बढ़िया। हाँ अनोखी बहू, एकदम लाजवाब खाना पकाया है। क्या खीर बनाई है, मुझे मेरी दादी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह की खीर बनाती थी, वो भी चूल्हे पर। आखिर बेबी किसकी है अम्मा? थैंक यू सो मच। आप तीनों को मेरा खाना पसंद आया, ये देखकर और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो अम्मा जी, और खीर लो और पूरी भी खाओ। आपके और पापा की सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल कम डाला है। ये लो अनोखी बहू, तुम्हारा शगुन। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। ये लो, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो। उदय और बर्फी देवी दोनों ही अनोखी को नेक देते हैं और अनोखी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अनोखी और राजवीर दोनों का शादीशुदा रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। एक रात 2 बजे। बहू, मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। अरे बौरा गया हो का? रात के 2 बजे आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कोई पिज्जा शॉप खुला रखा होगा क्या? अनोखी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन अब रात के 2 बजे पिज्जा कहाँ से लाया जाए? तुम्हें कोई 24/7 ओपन रहने वाला पिज्जा शॉप पता है क्या हमारी कॉलोनी में? नहीं राजवीर, ऐसा तो कोई पिज्जा शॉप नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका अनोखा जुगाड़ है। मतलब? मुझे बस 10 मिनट दीजिए पापा जी, मैं अभी आई। अनोखी किचन में जाकर बचे हुए पराठों के ऊपर सब्जी, चीज, मेयोनीज और बाकी चीजों को अप्लाई करके टॉपिंग बनाती है और उन पराठों को अवन में फटाफट गर्म करके उदय और राजवीर को परोसती है। ये रहा पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा? ये क्या है अनोखी बहू? हाँ अनोखी, पिज्जा और पराठा ये दोनों तो 2 अलग अलग डिशेस है ना। राजवीर, पापा जी, पिज्जा पराठा मतलब मैंने बचे हुए पराठों पर पिज्जा की टॉपिंग डाली है और उसे अवन में गर्म करके आप दोनों को परोस दिया। सिंपल। पिज्जा के बेस की जगह पराठे को पिज्जा बेस बना दिया। खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। राजवीर और उदय पिज्जा पराठा को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन दोनों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है। अरे वाह अनोखी बहू, तुम्हारा ये अनोखा पिज्जा पराठा आविष्कार तो एकदम गजब है। हाँ अनोखी, ये पिज्जा पराठा तो नॉर्मल वाले पिज्जा से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिज्जा बेस की जगह पराठे ने ले ली एंड पराठा रॉक्स। इट्स सुपर अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। अच्छा जी, तो मैं भी चख के जरा देखूं आखिर कैसा है ये पिज्जा पराठा। व्हाई नॉट अम्मा जी, ये लो ना, खाओ आप भी। बर्फी देवी भी पिज्जा पराठा को खाती है और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। हाय 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 हाय, गजब गजब गजब, क्या कमाल का पिज्जा पराठा है। मैं तो और खाऊंगी। हाँ, आप सब खाइए, मैं और भी बनाकर लाती हूँ। बहू, इस बार ना चीज थोड़ा ज्यादा डालना। चीज 4 चांद लगा रहा है पराठे के साथ। ओके पापा जी। और हाँ अनोखी, मुझे कल टिफिन में भी पिज्जा पराठा ही देना। ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा, वो भी कोक के साथ। ठीक है राजवीर, दे दूंगी। अनोखी रसोई में जाकर और भी पिज्जा पराठा बनाती है और सभी को परोसती है और पूरा परिवार मजे से पिज्जा पराठा खाते हुए आनंद उठाता है। अगले दिन जब अनोखी राजवीर को टिफिन में भी पिज्जा पराठा देती है, तब उसे खाकर राजवीर के दोस्त भी पिज्जा पराठा के दीवाने हो जाते हैं। सब कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बाजार में अनोखी को उसकी सहेली गुनगुन मिलती है। अनोखी, तेरे और राजवीर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गुनगुन, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? अजीब बात है, अगर तेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है तो फिर वो हमारी कॉलोनी में एक औरत के साथ कैसे रहता है? हाँ, मतलब वो औरत खुद को उसकी बीवी मानती है,
2 महीने पहले ही उन दोनों ने शादी की है। मुझे लगा कि तेरे और राजवीर के बीच सब खत्म हो गया है, इसीलिए उसने दूसरी शादी की होगी। राजवीर की दूसरी शादी की खबर सुनकर मानो अनोखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं राजवीर? मेरे साथ ऐसा? गुनगुन, क्या तू मुझे उस घर तक ले जा सकती है? हाँ हाँ अनोखी, चल, अपने आप को संभाल। गुनगुन और अनोखी ऑटो रिक्शा में सवार होकर उस घर तक पहुंचते हैं और खिड़की में से ही अनोखी देखती है कि राजवीर उस औरत को गले से लगा रहा है और दोनों घर के अंदर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। राजवीर की नजर अचानक से खिड़की पर जाती है और वो अनोखी को देख लेता है और बाहर आकर कहता है, अनोखी, अनोखी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो अनोखी, अनोखी। अनोखी राजवीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोते हुए उस पर गुस्से से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप राजवीर, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। आई वॉन्ट डिवोर्स। अनोखी और राजवीर का कुछ महीनों बाद डिवोर्स हो जाता है। राजवीर डिवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अनोखी अपनी आत्मा सम्मान को चुनती है और राजवीर को छोड़ देती है और अकेली एक छोटे से मकान में रहने लगती है। अनोखी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर बहुत समय पहले ही चले गए थे। राजवीर ने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी, एक नए सिरे से, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तलाकशुदा हूँ तो क्या हुआ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी। अनोखी अपना एक फूड स्टॉल खोलने का तय करती है और वहां पर वो उसकी सबसे अनोखी डिश यानी कि पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। ग्राहक अनोखे पिज्जा पराठा को देख बहुत आकर्षित हो जाते हैं और अनोखी की भी काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत औसम है ये पिज्जा पराठा। अब तो मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन करेगा तब मैं किसी पिज्जा शॉप में नहीं बल्कि आप ही के स्टॉल पर आऊंगा। अरे बहुत कमाल का है ये पिज्जा पराठा। मेरी तरफ से तो 10 on 10 मार्क्स हैं इसके लिए। मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए भी 5 पिज्जा पराठा पार्सल कर दो। पिज्जा पराठा को खाकर मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। धीरे धीरे अनोखी का पिज्जा पराठा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और सभी लोग दूर दराज से भी पिज्जा पराठा खाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की दूसरी बीवी उसका पैसा लूटकर भाग जाती है और वो अब अनोखी के स्टॉल पर उससे माफी मांगने आता है। अनोखी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और उसके लिए मैं माफी मांगने का हकदार भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो अनोखी। हमारा रिश्ता सिर्फ कागज पर खत्म हुआ है। हम दोनों फिर से अपने रिश्ते की और अपनी जिंदगियों की नई शुरुआत कर सकते हैं ना? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी राजवीर। उस दिन के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। चले जाओ यहाँ से राजवीर, और प्लीज आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम एक धोखेबाज और गद्दार आदमी हो। गेट लॉस्ट राजवीर। राजवीर शर्म से गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अनोखी पिज्जा पराठा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करती है। ईशानी की शादी विक्रम से हुई होती है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही विक्रम की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद ईशानी विधवा बन जाती है और वो अपने मायके चली आती है वापस। मायके से ही जॉब पर जाना शुरू करती हैं। भाभी किंजल उसे रोज सुबह टिफिन पैक करके देती। ये लो ईशानी, टिफिन पूरा खत्म करके आना, और हाँ, आते समय ज्यादा लेट हो जाए तो अपने भैया को कॉल करके बुला लेना, लेकिन अकेले मत आना। थैंक यू किंजल भाभी, आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। विक्रम के जाने के बाद भी आप रात रात भर मेरे साथ ही रहती थी। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह संभाला। थैंक्स फॉर एवरीथिंग भाभी। बस बस, अब सुबह सुबह रुलाओगी क्या? जाओ, हैव अ गुड डे। ईशानी जॉब पर जाती और इसी बीच उसकी मुलाकात लखन नाम के लड़के से होती है,
जो दिखने में तो अच्छा होता है लेकिन कुछ कमाता नहीं। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। बेबी तुम कितने क्यूट लगते हो नाचते गाते हुए, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। स्वीटहार्ट, अपन सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि तुम अपना जान है, बोले तो जहान है। आई लव यू मेरी जान। ये लो तुम्हारे लिए गुलाब, अपन खुद बगीचे से तोड़ के लाया है। ये देखो खून भी निकला था। ओह माय बेबी, सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना अब? वो अच्छी बात है। लखन घुटनों के बल बैठकर ईशानी को गुलाब देता है और इस तरह दोनों ही अपनी रोमांटिक डेट करते हैं। दोनों अब आए दिन थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट और कई जगह पर साथ में घूमने जाने लगते हैं। एक दिन एक कैफे में, लखन बेबी तुम कब काम शुरू करोगे? अगर ऐसे ही नल्ले रहे तो मेरे घर वाले मेरी तुमसे कभी शादी नहीं कराएंगे। वैसे भी मैं एक विधवा हूँ, मेरी शादी होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। स्वीटहार्ट, तुम टेंशन क्यों लेती हो फालतू का? अपन है ना, अपन सब ठीक कर देगा। बस थोड़ा सा टाइम दो अपन को। ये लो, तब तक ये कॉफी पियो। लखन ईशानी को कॉफी पिला रहा होता है कि तभी ईशानी देखती है कि उसका भाई ध्रुव भी उसी कैफे में है। ओ नो, ध्रुव भैया, और वो भी इसी कैफे में? अगर इन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना बेबी, तो आज तो भूकंप आ जाएगा। एक काम करो स्वीटहार्ट, तुम अपने मुंह पर अपना दुपट्टा ओढ़ लो और कट लो यहां से। ईशानी अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़ लेती है और वहां से चली जाती है। लखन और ईशानी के अफेयर के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन ईशानी के बदले बदले व्यवहार से सभी को उस पर शक होने लगता है। वो रात में देर से घर आती है, फोन में देख देख कर मुस्कुराती रहती है। ऐसे एक दिन जब वो बाहर जाती है तभी उसका फोन बजता है। अरे ये तो ईशानी का फोन है, लगता है गलती से भूल गई है। कह देती हूँ कि बाहर गई है। किंजल फोन कॉल रिसीव करती है, तभी लखन कहता है, जाने मन कहाँ हो तुम? अपन तो इधर तुम्हारे प्यार में देवदास बन गएला है। अपन को तुम्हारी बहुत याद सता रही है। घर पर किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना अपन दोनों के चक्कर के बारे में? किंजल ये सब सुनकर चौंक जाती है और वो फोन नीचे रख देती है। इसका मतलब ईशानी का अफेयर चल रहा है, और इस लड़के की भाषा को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गुंडा मवाली है। मैं क्या करूं? ध्रुव को ये बात बता देती हूँ, या नहीं? नहीं, पहले खुद सारी बात ठीक से कंफर्म कर लेती हूँ। लखन और ईशानी जब एक दूसरे को मिलते हैं तभी लखन ईशानी को फोन कॉल के बारे में बताता है। क्या? फोन कॉल उठाया तो था लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शायद नीचे गिर गया होगा और गलती से रिसीव हो गया होगा। चल, तो मामला फुल ऑन सेटेबल है। अच्छा शोना, तुम अपन को 50,000 रुपए दोगी क्या? वो अपन के भाई का ऑपरेशन करना है, हार्ट का, इसलिए। 50,000? लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहां से? स्वीट हार्ट, आई लव यू ना। तुम तो मेरे जीने का जरिया हो, मेरी सांस हो। बाबू प्लीज प्लीज मदद कर दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा पैसे। ईशानी अपनी सेविंग्स के गुल्लक फोड़कर उसमें से 50,000 रुपए लखन को देती है और लखन पैसे मिलते ही ईशानी को कस के झप्पी देता है। लखन यूं ही ईशानी से आए दिन पैसे मांगता ही रहता है और प्यार में अंधी ईशानी उसे पैसे देती ही रहती है। एक दिन, शोना चलो ना कहीं पर वेडिंग हनीमून पे चलते हैं, तुम और अपन दोनों धूम मचाएंगे। लेकिन बेबी हम यहाँ हमारे शहर में ही कितना डर डर के एक दूसरे से मिलते हैं, तो दूसरी जगह तो 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा, बहुत रिस्की होगा। बाबू इश्क है तो रिस्क है। मुझे नहीं पता, हम मालदीव चल रहे हैं और तुम पैसे ला रही हो। कल मुझे 2 लाख दे देना और फिर मैं टिकट्स और बाकी का बंदोबस्त कर दूंगा।
लेकिन बेबी मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये बेबी अभी कुछ नहीं सुनेगा। ईशानी बेचारी धर्म संकट में आकर अपने घर की तिजोरी से 2 लाख का बंडल चुपके से चुराती है और लखन को दे देती है, जिसके बाद से लखन एकदम से गायब हो जाता है। न फोन रिसीव करता है, ना ही कहीं मिलता है। ईशानी बहुत घबरा जाती है और सारी बात अपने घर वालों को रोते रोते बताती है। तभी वहाँ पुलिस आकर कहती है, वो निकम्मा नालायक लखन 420 चोर है। उसने ऐसे ही न जाने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और उनसे पैसे लूट कर चला गया है। ईशानी की माँ राजेश्वरी और पिता सहदेव उसे खूब डांटते हैं। मानती हूँ बहुत ही कम समय में चले गए दामाद जी, जिस वजह से तू अकेली पड़ गई। लेकिन ईशानी बिटिया, सही और गलत की समझ तो तुझे होनी ही चाहिए थी ना। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी तूने? हाँ, और नहीं तो क्या, 2 लाख गए हैं पूरे हमारे। मुझे तो सब कुछ उसी दिन पता चल गया था जब मैंने वो फोन कॉल रिसीव किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ईशानी, हमें तेरी दूसरी शादी या अफेयर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम बाकी पुराने ख्यालों वाली फैमिलीज की तरह नहीं हैं जो एक विधवा औरत को जूती की नोक की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन तूने जिस आदमी से प्यार किया वो कितना गलत था, इसका तुझे अंदाजा भी है? ईशानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी बेवकूफ थी मैं कहा और वो लोफर चोर कहा। छी, किस गंदे आदमी से प्यार किया था मैंने। लेकिन नहीं, अभी मैं अपने आप को पूरी तरह बदल दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी अपने जीवन की। 1 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद लखन पुलिस के हवाले आ जाता है और उसके चुराए हुए पैसे वापस भी मिल जाते हैं। ईशानी अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगती है और कुछ ही महीनों बाद उसकी एक अमीर घर के अच्छे लड़के के साथ शादी भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।